हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल में आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, आज चेक करेंगे आपके पर्सन के बारे में। चैनल पर नए हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप पर मिलिएगा। सो पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, मेरे कुछ चार्जेस हैं, आपको पे करने होंगे। ठीक है जी। सो चलिए देखते हैं आपके जो पर्सन है उनकी क्या एनर्जी है आपको लेकर अभी इस टाइम। इस टाइम उनकी करंट एनर्जी, करंट फीलिंग क्या है इस टाइम। आर्कएंजल माइकल मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है इस टाइम उनकी करंट एनर्जी, करंट फीलिंग क्या है। टू ऑफ सोर्स, बहुत कंफ्यूजन में है पार्टनर आपको लेकर, बहुत ज़्यादा सोच विचार किया जा रहा है। मे बी एक्शन लेना चाहता, स्टैंड लेना चाहता आपके लिए, आपके साथ ग्रोथ चाहता है। बहुत कश्मकश में है आपकी तरफ, क्या एक्शन ले नहीं समझ आ रहा। बिल्कुल इसको समझ नहीं आ रहा आपके लिए ये क्या एक्शन ले, लेकिन ये एक्शन लेना चाहता है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है, स्लीपलेस नाइट में रहता है, बहुत कंफ्यूजन में है, समझ नहीं आ रहा, ग्रोथ नहीं हो रही। एक तो आपके साथ रिलेशनशिप वैसे ही खराब चल रहा है, ये सही करना चाहता है। ठीक है, ये एक सिचुएशन ये भी है, ये पर्सन यहाँ पर जब भी चीज़ों को सही करने की कोशिश करता है इससे चीज़ें खराब हो जाती है, ये परेशान है इस चीज़ को लेकर। सो ये पर्सन यहाँ पर ना बहुत स्ट्रेस में है, बहुत स्ट्रेस में। आपने आज इसकी एनर्जी पिक की है, आप भी आज इमोशनल रहे होंगे। सो आज रात की एनर्जी इसकी ऐसी है, ये स्लीपलेस नाइट में रहेगा, इमोशनल है आज, बहुत परेशान है आपका पार्टनर। एडिक्शन हो सकती है आपकी, इसको लत लगी है। ये आप देखिए यहाँ पर, ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। न्यू बिगिनिंग को लेकर ये बहुत स्ट्रेस में है, बहुत स्ट्रेसफुल इसकी कंडीशन है, बहुत स्ट्रेस है। इसको लग रहा है कि मैं आगे नहीं बढ़ पाया। इसको एक रिग्रेट भी हो रहा है कि मैंने गलत कर दिया, मैंने हमेशा इस रिलेशनशिप में कन्फ्यूज़न में काम किया, हमेशा मैंने टीम वर्क सही से नहीं किया, मैंने एक्शन सही से नहीं लिया। ब्लेम दे रहा अपने आप को कि मैंने यहाँ पर चीज़ों को सही से वर्क नहीं किया। नहीं तो चीज़ें वर्क करती यहाँ पर, मैं फूल की एनर्जी में क्यों नहीं रहा, जिस स्ट्रेस में है कि मैं फूल क्यों रहा। ओ माय गॉड, क्योंकि ये स्ट्रेस ले रहा है, इसने आपके साथ ना एक कार्मिक की तरह डील किया, एक फाइट करना, झगड़ा करना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देना आपको। ठीक है, और बहुत ज़्यादा आपके साथ ब्लेम गेम खेलना, आप पर ट्रस्ट ही नहीं किया। ठीक है, सो अपनी मर्जी करनी, न्यू बिगिनिंग की इसने जब भी की अपनी मर्जी की है, जब जब आपने इसकी तरफ एक्शन लिया तो ये यहाँ पर एक कार्मी की तरह इसने डील किया। इसने आपके साथ सही तरह से आपको ट्रीट नहीं किया। ठीक है, मे बी आप पर ब्लेम करता होगा, फाइट करता होगा। मे बी यहाँ पर इसने आपके साथ फाइट की है, झगड़ा किया है, रन किया है आपसे, इसलिए भी स्ट्रेस में है। आप लवर थे इसके, इसको गम हो रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया यार। अब स्ट्रेस हो रहा है कि मैं कितना यहाँ पर एक फूल की तरह रहा, बेवकूफ़ रहा मैं इस रिलेशनशिप में। मैंने कितनी एक इनमेच्योर पर्सन की तरह इस रिलेशनशिप में हरकतें की, डील किया इस इंसान को। मैंने कितना टॉक्सिक बिहेवियर रखा इसके साथ, इसको मैंने कितना एक गलत वे में इसके बारे में सोचा। हो सकता है इसने आपके बारे में गलत सोचा, इसको लगा कि आप यहाँ पर सेक्सुअली डिज़ायर के लिए इससे मिलते हो। ठीक है, इसी वजह से इसने आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। मे बी इसको लग रहा था आप सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़िज़िकल होने के लिए मिल रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में हो सकते हैं, कुछ लोग लवर्स थे यहाँ पर। ठीक है, सो लेकिन इसको ये चीज़ नहीं पता थी कि एक पसंदीदा पर्सन जब हमारी ज़िंदगी में आता है, तो हम उसके लिए कोई भी हम उससे पर्दा नहीं रखते, क्योंकि हम उससे बहुत प्यार करते हैं, है ना? तो आपने इसी तरह इससे किसी चीज़ का पर्दा नहीं रखा, और ये पार्टनर आपके बारे में गलत सोचने लगा। इसको लगा आप फिजिकल डिज़ायर के लिए मेरे पास आते हो, जहाँ आप सेक्सुअली डिज़ायर आपकी ज़्यादा है। इसने गलत वे में आपको लिया, मे बी यहाँ पर इसने आपको धोखा दे दिया। इसने आपसे फाइट की, झगड़ा किया, प्लानिंग के साथ किया और आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। मे बी इसने किसी से गाइडेंस लिया, किसी से कोई गाइडेंस लेकर आपके साथ ऐसा किया इसने। किसी ने इसको सही से गाइड नहीं किया। इसने अपनी सारी सिचुएशन आप उस पर्सन को बताई। मे बी ये आपके साथ इंटीमेट होता था, फिजिकल रिलेशनशिप था इसका, और अदरवाइज ये फिजिकल रिलेशनशिप नहीं भी था, तो इस पर्सन ने यहाँ पर
बहुत कुछ वैसे भी टॉक्सिसिटी फैलाई है किसी से गाइडेंस लेकर, ठीक है। लेकिन फिजिकल रिलेशनशिप बहुत से लोगों का हो सकता है इसके साथ, जो कि इसने किसी और को बताई ये बात, और यहाँ पर उसने इसको गलत वे में इसको इसको गलत डायरेक्शन में भेजा यहाँ पर, ठीक है। उसने यहाँ पर गाइड करने वाला ने ब्लेम लगाया आप पर, ठीक है। और यहाँ पर इस बंदे ने आपसे रन कर लिया, लेकिन आप बहुत ज्यादा इमोशनल थे। इस ऑफ कप, आप इससे प्यार करते थे, आप रियल प्यार इसको करते थे, बहुत प्यार करते थे, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। ओ माय गॉड, इस बंदे ने आपके होते हुए जा तो किसी और को चूज कर लिया, आज उस चीज का स्ट्रेस ले रहा, या किसी के बहकावे में आकर आपको छोड़ दिया, ठीक है। या तो आज आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, या आपकी मैरिज हो रही है, एंगेजमेंट हो रही है, ये बंदा स्ट्रेस में है, आपको लेकर सोचे जा रहा है और स्टॉक कर रहा है आपको। अगर जी किसी और के साथ रिलेशनशिप में है तो भी ये यहाँ पर आपको स्टॉक कर रहा, पर नजर रख रहा, और आपको मिस करता। बहुत फीलिंग लॉस, गम, स्ट्रेस और बहुत मिसिंग एनर्जी बढ़ चुकी है। रिलेशनशिप बिकॉज आपका डेथ हो चुका है इसके साथ, ठीक है। और आप आज भी इसकी वेट कर रहे हो, आपको नहीं पता कि ये बंदा आपके पास आएगा या नहीं आएगा। ये बंदी हो सकती है, चाहे लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता, ठीक है। आज आप भी उसी तरह इसकी वेट कर रहे हो जिस तरह पास्ट में करते थे। आज भी आप उतना ही प्यार करते हो जितना पहले करती थी। ओ माय गॉड, बहुत ही एक हैवी एनर्जी मैंने पिक की है। बंदा पूरा फुली स्ट्रेस में है और चीजें अपनी अपने हाथों से खराब कर चुका। अब समझ ही नहीं आ रहा मैं सही कैसे करूं, ठीक है। और इसकी एनर्जी शुरू से फिर देख लेते हैं। आर्कएंजल गैब्रिएल, मुझे इसकी एनर्जी बताओ। पहले तो किसी की बातों में आ गया, अपना रिलेशनशिप खराब कर दिया आपके साथ। अब जब आपके साथ पूरी तरह से खराब हो गया, अब ये सही करना चाहता, किस तरह सही करेगा, नहीं समझ आ रहा। इस टाइम इसकी क्या एनर्जी है एंजल, मुझे बताओ। एक्शन लेना चाहता है स्ट्रांगली। आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, मे बी, या तो ये मैरिड है, यस, आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो। ऑप्शन है इसके पास दो दो, या तो इसके पास ये मैरिड हो सकता है, या तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, या आप मैरिड हो सकते हो। लेकिन ये पार्टनर मैरिड है, यहाँ पर चांसेस पूरे पूरे हैं। ये पार्टनर मैरिड है, दुनिया समाज सोसाइटी में इसका नाम है, ठीक है। या ये पर्सन यहाँ पर, ये पर्सन मैरिड है, की करती है। ये पर्सन यहाँ पर मैरिड हो सकता है किसी के साथ, मे बी इसकी फैमिली हो सकती है और बच्चे हो सकते हैं, किड्स है, 2 किड्स हो सकते हैं इसके, ठीक है। इसीलिए आपकी तरफ एक्शन स्लो ले रहा है ये पर्सन, ठीक है। और आप इससे बात करना चाहते हो, आप इससे रियूनियन चाहते हो। ये आपके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहा, किसी भी एंगल से ये आपके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये मैरिड है। इसने आपके हिस्से का प्यार, लव, केयर किसी और को दे दिया है, और किसी और के साथ ये मूव ऑन कर कर जा चुका है। और आप इसको बार बार कप ऑफर कर रही हो, बार बार कह रही हो कि मेरा प्यार को एक्सेप्ट करो, या कह रहे हो आप। और ये यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस आपसे बनाकर बैठा हुआ है, दूरियां बनाई हुई है, पीठ दिखाई हुई है, क्योंकि बिकॉज ये किसी के साथ कमिटेड है रिलेशनशिप में। ये एनर्जी इसकी है। ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसने आपने कोई एक्शन लिया, या आपने कुछ इसकी कुछ हुआ आप दोनों के बीच सुसाइड के थ्रू, और ये फीलिंग लॉस में सीधा चला गया, ठीक है। अब इसको रिग्रेट हो रहा है कि इसने आपके साथ ऐसा क्यों किया, आपके साथ आगे क्यों नहीं बढ़ा। आपने इसकी इसकी इतनी वेट की, इसको नहीं पता था कि आप इसका इंतज़ार कर रहे हो। आज इसका दिल टूटा हुआ, पेन में है, बहुत स्ट्रेस में है, बहुत ही स्ट्रेस में है बंदा। थर्ड पार्टी सिनारियो है आपके रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर की दुनिया में कोई थर्ड पर्सन है, ठीक है। और यहाँ पर थर्ड पार्टी की वजह से ये बंदा आज स्ट्रेस में है, आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहा, ठीक है। ये उनके लिए है जिनका पार्टनर मैरिड है, जिनको पता है। जबरदस्ती अपने ऊपर चीजें ना लीजिए। अब मैं देख लेती हूँ, फिर से एनर्जी लूंगी, जिसकी भी आएगी बताऊंगी, ठीक है। मुझे बताइए आर्कएंजल गैब्रिएल, ये कोई ऐसा पार्टनर है, 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है, एंड हो चुका रिलेशनशिप, पेन हो रही है,
इसने इसको लग रहा है कि बहुत बड़ी गलती हुई है, एंडिंग बर्दाश्त नहीं कर पा रहा ये पर्सन। एंडिंग हुई है, क्यों हुई है? इसने यहाँ पर स्लो एनर्जी दिखाई, ठीक है, बहुत डार्क एनर्जी में रहा, नेगेटिव सोच रही, सोच अच्छी नहीं रही इसकी, रुका रहा, एक्शन ना लेने की वजह से ये एंडिंग होगी रिलेशनशिप। अब इसको रियलाइजेशन हो रहा है कि काश मैं ये पेंटिकल दे देता, इसको ऑफर दे देता, तो आज ये इतनी कोल्ड डिटैच ना होती। आप पूरी तरह से कोल्ड डिटैच हो। ये रुका क्यों रहा? क्वीन ऑफ सोर्स की वजह से, मदर की वजह से, ठीक है। सो मे बी एंड हो गया रिलेशनशिप, इसकी आंखों के सामने सब कुछ हो गया, ठीक है, लेकिन ये रुका रहा अपनी फैमिली की वजह से। इसको कंट्रोल करती है ये क्वीन ऑफ सोर्स, ठीक है। मे बी इस पर स्पेल हुआ है, कोई रिचुअल हुआ है, जिस वजह से ये ऐसा कर रहा आपके साथ। ये क्वीन ऑफ सोर्स जानती है कि ये आप दोनों लवर हो, आप दोनों प्यार करते हो, और ये जानती है आप बहुत भोली वाली क्वीन हो, आप इनसे मोहब्बत करती हो, ये भी करते हैं। सो इसको ये भी पता है आप इसकी वेट कर रही हो, चाहे कर रहे हो चाहे कर रही हो, ठीक है। सो इस क्वीन ऑफ सोर्स के साथ आपकी फाइट रही है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं पास्ट में, इस वजह से ये यहाँ पर आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। इसने ये जो कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं आप दोनों के बीच, फाइट आर्गूमेंट झगड़े रहे हैं क्वीन ऑफ सोर्स और आपके बीच, इसने यहाँ पर स्पेल की वजह से रहे हैं। इसने स्पेल करवाया था, इसीलिए करवाया था कि ताकि ये पर्सन आपसे दूर हो जाए। इसकी वजह से, क्वीन ऑफ सोर्स के स्पेल की वजह से ये पर्सन ने आपसे फाइट की है, झगड़े किए हैं, आज भी इस पर असर है। ये काले घोड़े पर सवार है, अभी भी नेगेटिव एनर्जी इसके ऊपर सवार है। अब क्या हो रहा है, ये क्वीन ऑफ सोर्स ने इसके साथ फाइट की हुई है, इसके साथ भी फाइट कर रही है और इससे भी दूरियां बनाई है। आपका पार्टनर यहाँ पर रन कर रहा है आपसे, इस स्पेल की वजह से दिमाग काम नहीं कर रहा। कभी सोचता है कि मैं इस रिलेशनशिप पर वर्क करना है, कभी सोचता है नहीं मुझे नहीं करना, ईगो दिखा रहा, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ठीक है, और रन किए जा रहा है। पता है धोखा दिया हुआ है, आप पावर में हो, आप आज आपकी अच्छी पोजीशन हो सकती हैं, कोई नाम फेम हो सकता है, ठीक है। सो मे बी आप किसी से मैरिज करने जा रहे हो, ठीक है, और ये जो पर्सन है यहाँ पर वापस आना चाहता है आपके पास आज, ठीक है, आज की डेट में, लेकिन डायरेक्ट एनर्जी की वजह से रुका रहा, पास में ईगो दिखाता रहा। अब जो भी इसने एक्शन लिया उस पर रो रहा है ये पर्सन। अब सडनली इसकी तरफ से कोई एक्शन हो सकता है। आप सिंगल हो सकते हो, मैरिड हो सकते हो इसके साथ, ठीक है, अदरवाइज कुछ लोग एक्स्ट्रा मैटल फेयर में भी हो सकते हैं। ये यहाँ पर ट्रैवल कर कर आपके पास आना चाहता है और आपको एक प्रपोजल देना चाहता है। जो कल तक बंदा भाग रहा था, आज वो बंदा स्ट्रेस में क्यों है? क्यों आ गया स्ट्रेस में? क्योंकि ग्रोथ नहीं है, पैसा नहीं है, मनी नहीं है, एक्शन कहाँ से ली? जब से आपसे डेथ कर कर गया रिलेशनशिप, इसका जो अच्छा वक्त था वो रुक चुका। एक कर्मा फेस कर रहा, बैड कर्मा फेस कर रहा, ठीक है। इसने बहुत सी बातें आपसे छुपाई हैं, ठीक है। आज सबसे बड़ी बात इसने छुपाई है, फैमिली ने इसको अकेला छोड़ा हुआ है, ये तनहा अकेला है, कहीं अलग से रह रहा, जिंदगी जी रहा, ठीक है, और इसको फिजिकल हेल्थ रिलेटेड इशू हो सकते हैं। सो ये पर्सन ने जब से आपको धोखा दिया, जब से आपसे टावर मूवमेंट क्रिएट किया, आपसे धोखा दिया, तब से ये बंदा यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन का शिकार है, बहुत परेशानी में है, दिक्कत में है, ठीक है। हर किसी ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। देखो ये हर किसी से बात करने की कोशिश कर रहा, सबने इसको रिजेक्ट कर दिया, जितने कप थे सब छोड़ चुके हैं, और इसको जिस जिस पर मान था, गुमान था, सबने इसको अकेला छोड़ दिया। आज ये पर्सन अकेला है, आज आपको ये प्रपोजल देना चाहता है, कोई आपके पास लौट कर आना चाहता है, क्योंकि ये इसको आप ही नजर आ रहे हो, आपका प्यार याद आ रहा, मिस कर रहा, बहुत ही एक ऐसी एनर्जी में है जिसमें कि ये निकलने की बहुत कोशिश कर रहा है। इसको लग रहा है इसकी, अगर मुझे अगर इस डूबते हुए सागर से बाहर आना है ना, दरिया से बाहर आना है, तो मुझे तुम्हारा सहारा लेना होगा। इसको आपका ही सहारा है बस। देखो स्टॉकिंग की एनर्जी है, चोरी चोरी छुप छुप कर आपको देखता है और डर रहा है कहीं आप इससे मूव ऑन ही ना पूरी तरह से कर जाओ, कहीं आप शादी ही ना कर लो किसी से, ठीक है। बिकॉज ये पर्सन को लगता है यहाँ पर इस बंदे ने ना, ये बंदे ने ना बहुत ज़्यादा सोचा आपके बारे में, ठीक है, और इसको ना एक चीज़ और भी है यहाँ पर, मैं बाद में लूँगी वो, ठीक है। इस बंदे ने आपसे फाइट बहुत की है, ठीक है। अब ये पर्सन को कंफ्यूजन में है कि आपके साथ कैसे पैचअप किया जाए। क्वीन ऑफ सोर्स की वजह से डिसबैलेंस तो कर गया, आप किस मुंह से आए, ठीक है। मे बी अब आपके साथ रिकंसाइल करना चाहता है, सो ये लौट कर आना चाहता है, ठीक है जी। एक एनर्जी में और पिक कर लूँगी, ठीक है। सो इस बंदे ने अपनी माँ के पीछे लगकर, अपनी सिस्टर के पीछे लगकर आपके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया, चाहे आप लड़की हो चाहे आप लड़के हो, लेकिन अब इसको ना सारी चीज़ों की समझ आ गई है, कोई किसी का नहीं, बाप ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब देखते हैं और कोई एनर्जी, और किसकी एनर्जी आ रही यार, के एंजल मुझे दीजिए।
अरे 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 अरे, ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। फुल मून न्यू मून पर इसके मूड स्विंग्स होते हैं, ठीक है। इस बंदे ने ये स्ट्रेस का कारण क्या है, सबसे पहले कारण देख लो। इस स्ट्रेस का कारण है इस बंदे ने आपके ऊपर किसी थर्ड पर्सन को अहमियत दी थी। कोई ऐसा पर्सन जिसके जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, थर्ड पर्सन को अहमियत देकर आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। वेट जरा वेट। सो थर्ड पर्सन को इसने रखा अपनी ज़िंदगी में और आपको निकाल दिया। मेरे घर लाइट आती जाती है। सो थर्ड पर्सन को इसने अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया और रखा, आपको निकाल दिया। और आज ये काफ़ी बर्डनसम सिचुएशन में है, इसको समझ नहीं आ रही मैं करूँ तो करूँ क्या। वेट 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 वेट। इसने थर्ड पार्टी को यहाँ पर वैल्यू दी, आपको नहीं दी। मे बी यहाँ पर इसके ऊपर भी रिचुअल हुआ था। जहाँ यहाँ पर रिचुअल हुआ, जाजी आपका कार्मिक था, या यहाँ पर इसने किसी थर्ड पर्सन के साथ एक फिजिकल अट्रैक्शन बेस पर रिलेशनशिप बनाया, ठीक है, और उसके साथ आगे बढ़ गया। मे बी जा ऐसा नहीं तो ऐसा हो सकता है, इसको लगा ये रिलेशनशिप महज एक अट्रैक्शन है आपके साथ, किसी ने इसको बहकाया और इसने आपको अपनी जिंदगी से निकाल दिया, जबकि आप इसको मिस करते थे। मे बी इस बंदे ने आपको छोड़कर किसी और के प्रति इसको अट्रैक्शन हो गया, थर्ड पार्टी के प्रति, और इसने थर्ड पार्टी को कोई ऑफर दे दी, कप ऑफर कर दिया, और आज जहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है और समझ नहीं आ रहा दोनों में से किसको चूज करूं। ये पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। हम्म। थर्ड पार्टी इसकी फैमिली हो सकती है। अगर यहाँ पर इसकी फैमिली है यहाँ पर, तो इसको आप इसने आपको एक यही समझा कि आपके साथ रिलेशनशिप एक अट्रैक्शन है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको लगा कि यहाँ पर मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, इसने माइंड गेम खेली। यस, इसकी फैमिली है यहाँ पर, ठीक है। कंफ्यूजन में है, ये दो लोगों के बीच तय नहीं कर पा रहा, आपको रखे फैमिली को रखे। कास्ट कल्चर आपका अलग हो सकता है, कुछ डिफरेंट है, एज मैटर हो सकता। मे बी यहाँ पर मैरिज को लेकर सोच रहा है और यहाँ पर, ठीक है। सो ये पर्सन आपसे मैरिज चाहता है, या तो इसकी कहीं एंगेजमेंट हुई है, मैरिज हो रही है इसकी, ठीक है, और एंगेजमेंट हुई हो सकती, थर्ड पार्टी सिनारियो यहाँ पर। ऑप्शन इसने खुद चूज की है, कोई थर्ड पार्टी के साथ इसकी सेलिब्रेशन होने वाली है आफ्टर 3 मंथ 3 डे और 3 मिनट सेकेंड, कुछ घंटे के अंदर। जा तो ये थर्ड पार्टी की से मुलाकात करने जा रहा है, जा तो यहाँ पर इसकी मैरिज है यहाँ पर, ठीक है। सो ये मैरिज है जिस वजह से इसने आपके साथ डिसबैलेंस किया रिलेशनशिप। आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हो, एक सिंगल एक मैरिड का सिनारियो हो सकता है। बहाना वही बनाया, फाइट की, झगड़ा किया, आपको अपनी जिंदगी से निकाला, ठीक है, और आप देखते रह गए, आप इसको स्टॉक कर रहे हो जगह जगह से, और ये बंदा आपसे मूव ऑन कर रहा है, ठीक है, और आपको एक लंबा इंतजार दे गया है, ठीक है जी। सो आप बहुत उदास हो, आपको समझ नहीं आ रहा इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पर मैं बता दूं प्रिय, इस बंदे ने आपके ऊपर किसी और को कमिटमेंट दे दिया, किसी बाहरी पर्सन को दे दिया, और उसके साथ बैलेंस करने में लगा हुआ है। हालांकि आप इसकी विशफुलमेंट हो, आपको खुद को बैलेंस करना है, और ये पर्सन के पास ऑप्शन बहुत हैं, आपको इसको लेट गो करना है। कोई किंग आपकी लाइफ में आ रहा है, आपको इसके साथ आगे बढ़ना, डेस्टिनी इसके साथ आपकी मुलाकात जरूर करवाएगी, ठीक है जी। क्योंकि आप स्टक एनर्जी में हो, परेशान हो, तो ये पर्सन आपको एक स्टेबल ऑफर देगा, ना कि ये पर्सन, ठीक है जी। तो थोड़ा वेट करो, थोड़ा आपने आपको बैलेंस करने की कोशिश करो, ठीक है, क्योंकि ये चीटर है, इसने इसीलिए थर्ड पार्टी के लिए आपको देखो पीठ दिखाई है इसने, है ना। सो इस बंदे को आप लेट गो करो। सो आप देख लेते हैं इनकी फीलिंग क्या है, ठीक है जी। सो ये तीनों एनर्जी में ले रही है, एक एनर्जी और ले लेते हैं, चलो और ले लेते हैं। एंजल कहते हैं एक और ले लो। और किसकी एनर्जी आ रही है यार, कैंजल गैब्रियल, मुझे बताइए, दोबारा से लेंगे। ओके, ये कोई न्यू पर्सन है या कोई पास्ट का ही पर्सन है। मे बी यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ गया है, यानी कि पेज ऑफ कप्स के साथ ये यहाँ पर आपको प्रपोजल दे रहा है, और आपका कोई एक्स है, मरा जा रहा है, कंफ्यूजन में है, 2 ऑफ सोर्स।
ये बहुत कन्फ्यूज़न में है, इस बंदे से बहुत परेशान है और ये आपके लिए बहुत इमोशनल है भई। सो इसको ये डर सता रहा है, ये बंदा आपको ले ना जाए, कहीं आपका पार्टनर पार्टनर डर डर रहा है, एक इनसिक्योर है आपको लेकर कि कोई और आपको ले ना जाए। बिकॉज़ ये बंदा काफ़ी रिच है, इसके पास पैसा, मनी हर चीज़ है, इसको डर सता रहा है कहीं आप ये कप इसको ना दे दो। यस, ये आपका सोलमेट है भई, जो आपको प्रपोज़ल दे रहा है। सो मे बी ये पर्सन को अब आपने सडनली बताया है कि आप इसके लिए कितना इमोशनल हो, आपने अपने पर्सन को बताया है। सो काफ़ी टाइम से ये कन्फ्यूज़न में था, ठीक है? तब तक आपको मनाता रहा होगा जब तक आपके बारे में इसको पता नहीं था, ठीक है? लंबा सेपरेशन चल रहा होगा आपका, इसके साथ ब्रेकअप हुआ होगा। सो लेकिन आपने सडनली कुछ शो किया है, आप इमोशनल हो इसके लिए, आप इसको 2 ऑफ कप देना चाहते हो, यानी कि अपने एक्स को ही जो आपका ब्रेकअप कर गया है, ठीक है? सो ये इस बंदे से डर रहा था कि कहीं इसको तुम प्यार तो नहीं करने लगी। लेकिन अभी आपने कुछ ऐसा इसको सिनेरियो शो किया है जिससे ये बहुत खुश है और साइलेंट है, ठीक है? साइलेंट है, अब ये आपको मनाना चाहता है। अब ये आपके साथ एक रोमांटिक फीलिंग में है, बहुत ज़्यादा आपके ड्रीमी लेवल पर बना हुआ है, ड्रीम देखता, आपके साथ कहीं पहाड़ों पर जाना चाहता, एन्जॉय करना चाहता, आपको जस्टिस देना चाहता, आपसे एक रोमांटिक वे में आपके बारे में सोचता नज़र आ रहा। मैरिज के बारे में सोच रहा, रोमांटिक फीलिंग के बारे में सोच रहा है, क्योंकि अब डाउट्स क्लियर हो गया ना, इसको समझ आ गया आप इसको प्यार नहीं करते हो, ठीक है? अब ये पैशनेट है आपके लिए, आपको कैसे मनाया जाए नहीं समझ आ रहा, किस तरह आपको प्रपोज़ल दे, क्योंकि एंड हो चुका रिलेशनशिप। अब सोच विचार कर रहा है कि इस क्वीन के साथ कैसे बात की जाए। ये मैस्कुलिन हो सकता है भई, क्वीन ऑफ वैंड और किंग ऑफ वैंड आया है यहाँ पर, ठीक है? सोच रहा है, आप इसको देख रहे हो, ये आपको देख रहा। स्टॉकिंग की एनर्जी है पूरी, लवर्स का कार्ड है यहाँ पर, ये आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है और फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता है। अगर ये काफ़ी टाइम से रुका हुआ था ना, अब ये रुक नहीं पा रहा है, अब तो ये आपके पास बहुत ऑप्शन है यहाँ पर। ये रिवर्स करना चाहता है आपके साथ, और जो भी आप दोनों के बीच आ रहा है ना अभी, ये सबसे फाइट करेगा, झगड़ा करेगा, एंड कर देगा रिलेशनशिप। क्योंकि इन लोगों की वजह से इसको लगता है मेरा पार्टनर मुझसे दूर हो गया, ब्रेकअप हो गया, इनको सालों को मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसी इसकी एनर्जी है। स्टॉकिंग की एनर्जी है, रिवर्स करना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है, और बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट में है कि जो भी इसने आपके साथ किया, गलत किया, रिग्रेट में है उसको लेकर कि मैंने एम्प्रेस को इतनी बुरी तरह से मैंने ट्रीट किया, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। बंदी तो मुझे प्यार करती थी, या बंदा तो मेरे से ही मैरिज करना चाहता था। ओह माय गॉड, मैंने फैमिली की वजह से, मैंने मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इसका दिल तोड़ दिया। अब ये यहाँ पर एक्शन लेना चाहता है आपके लिए, शादी करना चाहता है ये आपके साथ, न्यू बिगनिंग, मैरिज। मे बी यहाँ पर अभी भी सोच रहा है ये पर्सन कि मैं फैमिली को चूज़ करूँ, आपको चूज़ करूँ, क्या करूँ? इमोशनल है, फीलिंग को हाइड कर बैठा। मे बी यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन हो सकती है, दोनों में से एक के पास 2-2 ऑप्शन है। आप हो यहाँ पर, थर्ड पार्टी सिनेरियो यहाँ पर है। हो सकता है आपकी फैमिली हो ऐसी, ठीक है, जो यहाँ पर आपके लिए बहुत मैजिशियन का रोल प्ले कर रही है आपकी फैमिली। ये पर्सन यहाँ पर मैजिशियन बना हुआ है कि आप इसको लग रहा है ना आपकी फैमिली टॉक्सिक है, पैसे वाला पर्सन ढूंढ रही है, इसलिए ये बंदा ना कोई मापदंड भेद कुछ ऐसा कर रहा है, ये किसी गुरु से मिल रहा है, मुलाकात कर रहा है ये पर्सन यहाँ पर, ठीक है? मैजिशियन भी बना हुआ है कि मेरा प्यार मुझसे दूर ना जाए किसी भी हालत में। सो यहाँ पर ये एक एक्शन तो ले रहा है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो एक्शन ले रहा है ना यहाँ पर, ये क्यों ले रहा है? क्योंकि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच हो, और यहाँ पर इसने किसी क्वीन क्वीन ऑफ सोर्स है आपकी लाइफ में, कोई आपकी मदर सिस्टर कोई हो सकता है यहाँ पर, इसने सडनली इसके साथ कोई इसकी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं यहाँ पर, ठीक है? क्या किया इसने इसके साथ? इसने कोई एक्शन लिया, इससे कोई फाइट की, झगड़ा किया, ये कार्मिक है यहाँ पर आपकी लाइफ में, ठीक है? सो यहाँ पर इसने इससे इससे कोई एक कम्युनिकेशन हुई है जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप टॉक्सिक बन गया, ठीक है? अब ये प्रे कर रहा है कि यार चीज़ें तो खराब कर दी मैंने, अब सही कैसे करूँ? उस चीज़ का बर्डन ले रहा है जो इसने बात की है आपकी फैमिली से, चाहे ये सिस्टर हो, चाहे आपकी कोई बड़ी मदर हो सकती है, ठीक है? तो अब इसको लगता है ये मिलकर ना मेरा रियूनियन नहीं होने देंगे, तुम्हारे साथ मैरिज नहीं होने देंगे। तो ये किसी गुरु के संपर्क में है, ये कोई ऐसा कोई ईवल स्पेल, कोई ऐसी एनर्जी आप पर सेंड करता है। सो या तो इसने आपके पेरेंट्स के साथ ही बदतमीजियाँ की हैं, तो ये अब इस बदतमीजियों को ख़त्म करना चाहता है, आपके माइंड्स को वॉश करना चाहता है, और आपके साथ यूनियन चाहता है। ये स्पेल कर रहा, आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज दूर से आपको ये देख रहा है, ठीक है जी? क्योंकि इसने बड़ी बड़ी माइंड गेम खेली है आपको पाने के लिए, शुरू से लेके एंड तक खेलता रहा है,
अब ये अपनी मंजिल के बहुत करीब आ चुका है, अब ये हार नहीं मानना चाहता और बीच में यहाँ पर आपकी फैमिली आ रही है, जहाँ कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो आपको प्रपोजल दे रहा है। मे बी आपकी फैमिली ने किसी और को चूज़ किया हुआ है और ये पर्सन यहाँ पर नहीं चाहता कि इसको चूज़ करे आपकी फैमिली। सो इसकी फीलिंग देख लेते हैं। इन सब की फीलिंग एक ही बार लूँगी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप जो आपके पर्सन हो सकते हैं। सो चलिए देखते हैं इनकी फीलिंग क्या है। लो जी, इन सभी की फीलिंग है आपको कोई प्रपोजल देना है, कोई कॉल, कोई टेक्स्ट, कोई मैसेज करना है, ठीक है। और ये बात करना चाहते हैं, मनाने की मूड में है, क्योंकि इन्होंने पता आपके साथ बदतमीजियां बहुत की हैं, आपको स्ट्रेस बहुत दिया है, आपको बहुत गम दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो जहाँ पर इस क्वीन के साथ बैलेंस बनाना चाहता है, ठीक है। इस क्वीन को यहाँ पर प्रपोजल देना चाहता है। ये इसको पहले छोड़कर जा चुका था, आज ये क्वीन बहुत स्टेबल हो चुकी है। इसको समझ नहीं आ रहा मैं इसके साथ बैलेंस कैसे करूँ, ठीक है। मैं क्या कहूँ, पैसे की बात करूँ, क्योंकि इसने आपका पैसा मनी भी देना हो सकता है, चाहे मे बी यहाँ पर, ठीक है। इसको लग रहा है कमिटमेंट की बात करूँ या तो लव की बात करूँ, क्या बात करूँ, इसको समझ नहीं आ रहा। इसने ये वेट कर रहा है कि कोई एक्शन हो जाए, यहाँ पर आपके माइंड से खेल रहा, ताकि आप खुद से इसको कोई प्रपोजल देने आ जाओ और ये थोड़ा करे, नखरे दिखाए आपको, नहीं नहीं मुझे तो ये है वो है, फिर बाद में आपको जस्टिस दे, ऐसा कुछ चाहता सीन क्रिएट करना, क्योंकि मिस ये बहुत कर रहा है आपको। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये पर्सन से आपसे दूर ही नहीं जाया जा रहा, ठीक है। ये दूर नहीं जा पा रहा और आपको किसी और के साथ देख भी नहीं पा रहा। सो ये आपके साथ एक फैमिली क्रिएट करने के लिए वापस आना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर ये खुश नहीं है, यहाँ कहीं में खुश नहीं है, आप नहीं हो पास, अधूरे हो, और ये भी खुश नहीं है, आप भी खुश नहीं है, ठीक है। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा आप दोनों के बीच, यस 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 यस। सो ये कोई पर्सन ऐसा है ना जो आपकी लाइफ में आना चाहता है। सो अगर मैं बाकी की बात करूं तो बाकी की जो लोग हैं यहाँ पर, ये सभी आपसे प्यार करते हैं, मोहब्बत है इनको भी, ठीक है। सो मैं सबकी एनर्जी ले रही हूँ इकट्ठी, एक की नहीं लूंगी। सो 2 ऑफ कप चाहते हैं ये लोग, ठीक है। और दिल इनका टुकड़े टुकड़े हुआ है, चाहे सिंगल है, मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, आपके प्यार के बिना अधूरापन है इनकी जिंदगी में, यस। और कुछ भी बाकी नहीं है, इनको लगता है अब कुछ भी नहीं हो सकता, यहाँ पर चीजें एंड हो गई हैं। ये आपकी एनर्जी आ रही है, आपको लगता है आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, उसने किसी को चूज कर लिया और भाग गया, आपके साथ धोखा करके चला गया। अब आप जीने की, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। आप ये चीज़ हज़म नहीं कर पा रही हो कि आपको कोई छोड़ कर गया, लेकिन आपका पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहता है। एंड कर गया था, लेकिन विश फुलमेंट आप हो, ठीक है। भले ही आपने होप छोड़ दी है, लेकिन ये बंदा यहाँ पर स्लीपलेस नाइट में है और बेहद इमोशनल है। किसके लिए? रिकनसाइल के लिए मर रहा है। ये आपके साथ सेलिब्रेशन चाहता है, इस रिलेशनशिप पर टीम वर्क करना चाहता है और न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, और स्ट्रॉन्ग एक्शन ये आपके लिए लेना चाहता है, ठीक है जी। क्योंकि ये पर्सन आपसे कोई वार्तालाप करना चाहता, कम्युनिकेशन चाहता, आपसे प्यार करता, और रिग्रेट में बहुत है, माइंड में आप हो, दिल में आप हो, आप इनकी एम्प्रेस हो, आपको ऐसे कैसे छोड़ देगा भाई। तो ये पर्सन आ रहा है, माना कि इसने दिमाग से काम लिया, लेकिन ये दिल से काम आप लेना चाहता है, आपसे बात करना चाहता। सो ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, वेट।